हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार एक अच्छा मौका दिया हमें कि हम उसकी महिमा स्तुति वंदना कर सके। प्रियो, आज आजादी का दिन है। आजादी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है, भारत देश मना रहा है। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर को कि हम सबको परमेश्वर ने इस देश को आजाद किया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर पिता को, सभी को भी इस आजादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जो विषय हम आजादी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मसीह में स्वतंत्रता। तो आइए हम वचनों को देखें। यूहन्ना 8 अध्याय और 32वां वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता देगा। यूहन्ना 8 अध्याय और 36 आयत। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 7वां आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रोमियो 8 अध्याय और 2 आयत। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। गलातियों 5 अध्याय और 1 आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासवंत के जुए में फिर से ना जूतो। 1 पत्रस 2 अध्याय और 16 आयत। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। रोमियो 8 अध्याय और 21वां वचन। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासवंत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17 आयत। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। गलातियों 5 अध्याय और 13 आयत। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, बर्तन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। रोमियो 6 अध्याय और 12 आयत। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यशायाह 61 अध्याय और 1 आयत। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कुलुसियों 1 अध्याय और 13 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रेम पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इब्रानियों 1 अध्याय और 25वां वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यह स्वतंत्रता के लिए है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। तो फिर दृढ़ रहो और अपने आप को फिर से गुलामी के बोझ तले दबने मत दो, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा पा गया। एक दूसरे से प्रेम रखने का कर्ज छोड़कर कोई भी कर्ज बकाया ना रहे, क्योंकि जो कोई दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। स्वतंत्रता और आजादी के लिए परमेश्वर के चुने हुए वचन। आज भी लोग किसी न किसी चीज के गुलाम हैं, जैसे कि पाप, बुरी आदत, शैतान का गुलामी। कौन है जो इन बातों से छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही केवल छुटकारा दे सकता है। इन वचनों के द्वारा आप छुटकारा और आजादी को महसूस करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।